everyone, welcome back to my channel. I am Sasvi Sonali and today's topic is Pedigree Analysis Part 2. पिछली क्लास में हम पेडिग्री एनालिसिस पार्ट 1 के बारे में बात किए थे, जहाँ पर हम व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस, हाउ टू एनालाइज पेडिग्री एंड व्हाट आर द सिंबल्स ऑफ पेडिग्री एनालिसिस, दोज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड. ओके, सो आज की क्लास में हम बात करेंगे, थोड़ा बेसिक्स में जाएंगे. तो हम तो अभी जेनेटिक्स को ही डील कर रहे हैं ना, तो जीन्स के बारे में, ओके, एलीलेज के बारे में, वो सब कुछ हम देखेंगे यहाँ पर. तो चलो क्विक रिवाइज कर देते हैं कि पिछले क्लास में हम क्या देखे थे. तो देखो, हम पेडिग्री एनालिसिस को देखे थे, वेरियस टाइप ऑफ सिंबल्स को देखे थे, छोटू वाला एंड बड़ा वाला फैमिली ट्री को भी देखे थे. ओके, सो नाउ मूव द कंसेप्ट ऑफ जीन. ठीक है, तो पिछली क्लास में आई गेस, हाँ पिछली क्लास में मैं आपको दिखाई थी कि व्हाट इज जीन्स. ओके, सो जीन्स इज एन इंफॉर्मेटिव यूनिट. ओके, इट्स ए यूनिट, ये एक यूनिट है जिसके पास बहुत सारा, लगभग सब कुछ इंफॉर्मेशन होता है इसके पास. एंड इट्स ए सेगमेंट ऑफ डीएनए. डीएनए का एक सेगमेंट होता है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है. एंड इसका फंक्शन क्या है? ये एक ऑर्गेनिज्म का नेचर, बिहेवियर, उसका एनाटॉमिकल कैरेक्टर, उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, सब कुछ ही डिसाइड करता है. जीन्स के पास वो कैपेसिटी है कि वो सब कुछ डिसाइड कर सकता है. ओके, सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग हियर एज एन इंफॉर्मेटिव यूनिट. ठीक है, सो इट इज द बेसिक physical and functional unit of heredity. Heredity means we are talking about generation after generation. Okay, तो वो जो generation after generation एक जो continuation हो रहा है यहाँ पर, ये किसकी वजह से हो रहा है? जीन्स की वजह से. That's why we are saying that it's the physical and functional unit of heredity. Clear everyone? So genes are passed from one generation to another. तो कभी कभी आप ये नोटिस किए होंगे कि हमारा जो ग्रैंड पेरेंट्स है या फिर हमारे जो पेरेंट्स है, उनके साथ हमारे बहुत सारी कैरेक्टर्स का मैच होता है. somehow we are similar with them. Okay, and that similarities can be possible only just because of genes, because genes contain a lots of information. वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है. ओके, सो इट्स द बेसिक यूनिट, इट्स द genetic vehicle, we can say it as. Okay, so genes are made up of deoxyribonucleic acid. It's a part of DNA. That's why we can say that it's made up of ribonucleic acid, deoxyribonucleic acid. That means you can say it as न्यूक्लियोटाइड्स. ओके, ये न्यूक्लियोटाइड से भी बना होता है. ओके, नाउ मूव टू कंसेप्ट ऑफ एलीली. जैसे कि आपको पता होगा, सपोज आपके पास पेयर ऑफ शूज है, एक शूज दूसरी शूज के बिना अधूरा है, हाँ कि नहीं? आप एक पेयर में तो एक शूज पहन कर नहीं जा सकते ना, तो कंप्लीट आपको एकदम परफेक्ट मैच करने के लिए आपको दो शूज चाहिए, एक पेयर शूज चाहिए, राइट? सो जीन्स के केसेस में भी वो होता है. तो एन एलीली इज वन ऑफ ए पेयर ऑफ जीन्स. इट्स अ पेयर ऑफ जीन्स दैट अपीयर एट अ पर्टिकुलर लोकेशन ऑन ए पर्टिकुलर क्रोमोसोम, जो कि कैरेक्टर को कंट्रोल करता है. ठीक है, सपोज मैं आपको अभी पूछूंगी कि आपका लोकेशन क्या है, तो आप आपके घर के बारे में बताएंगे ना, लाइक दैट. देखो यहाँ पर क्रोमोसोम्स है, यहाँ पर जो दो क्रोमोसोम्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक कैपिटल ए एंड स्मॉल ए लिखा हुआ है. कैपिटल ए एंड स्मॉल ए ये डिनोट करता है किसको? एलीली को. ठीक है, ये जो स्काई कलर का है ना, वो उसका लोकेशन है, वहाँ पर वो पर्टिकुलर एलीली प्रेजेंट होता है, उसका घर है वहाँ पर. ठीक है, सो यहाँ पर क्रोमोसोम के केस में हम बता सकते हैं कि ये इसका लोकोस है या फिर लोकाई है. ठीक है, क्लियर एवरीवन? सो सी, ओके,
So see, an allele is a variant form of a gene. It's a mutant form. It's a variant form of a gene. In case of humans, we said na humans are diploid organism. Why? Because they have 2 alleles at each locus. अगर हम क्रोमोसोम को देखेंगे तो 2 लोकस में 2 alleles होते हैं, इसलिए हम ह्यूमन को डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. ओके, सो 1 allele inherited to offspring from each parent. मैं आपको ये इस स्टेटमेंट को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. ओके, हाउ 1 allele इनहेरिट होता है, कैसे वो इनहेरिट होता है अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में. क्लियर? ओके, सो सी हियर, ये सेल है. सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन होता है. अगर क्रोमैटिन कंडेंस होगा तो वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर हम उसके एक सेगमेंट को देखेंगे तो वो डीएनए से बना होगा. डीएनए के कुछ सेगमेंट को हम देखेंगे तो वो जीन्स होगा. ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये क्रोमोसोम है, ये 2 क्रोमोसोम है. क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? एलेलेज होता है. डेट इज द पर्टिकुलर लोकाई और लोकस ऑफ एलेलेज. ओके, सो ये जो एलेलेज होते हैं ना वो बहुत सारे कम्बिनेशन में होते हैं. लाइक कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए. कैपिटल ए कैपिटल ए और स्मॉल ए ये 2 सेम टाइप्स के है ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे? होमोजाइगस बोलेंगे. ओके, एंड कैपिटल ए स्मॉल ए ये डिफरेंट टाइप के है ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस बोलेंगे. ठीक है, ओके ओके. सो सी हियर, ये मेल है, ये फीमेल है. मेल के पास कैपिटल ए जीनोटाइप था, फीमेल के पास स्मॉल ए जीनोटाइप था. तो मेल अपनी कैपिटल ए को दे देगा अपनी ऑफस्प्रिंग को, एंड फीमेल अपनी स्मॉल ए को दे देगा अपनी ऑफस्प्रिंग को. ओके, सो सी, उसको और थोड़ा सा समझेंगे कि अभी हम ऑर्गेनिज्म की हाइट को देखेंगे. ओके, ये कैरेक्टर है. तो टॉल को हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे एंड ड्वार्फ को स्मॉल टी से डिनोट करेंगे. तो इसके पास अभी हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन है, लाइक कैपिटल टी स्मॉल टी. ओके, सो स्मॉल टी एंड कैपिटल टी में क्या होता है कि कैपिटल टी डोमिनेट होता है ओवर स्मॉल टी. सो यहाँ पर कैपिटल टी विल एक्सप्रेस एंड स्मॉल टी विल सप्रेस. ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको क्या बोलेंगे? उसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा? टॉल हो जाएगा. ओके, एंड ये जीनोटाइप होगा. सो सी हियर, अभी हम इसको और डीपली समझेंगे. ठीक है, तो देखो ये है क्रोमोसोम 1 एंड ये है क्रोमोसोम 2. ठीक है, 2 क्रोमोसोम है. तो जैसे कि आपको पता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग मेयोसिस क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होता है. ठीक है, तो क्रोमोसोम में क्या होता है कि एलेलेज होता है. यहाँ पर कैपिटल ए है, वहाँ पर स्मॉल ए है. तो मैंने आपको अभी बताया ना कि यहाँ पर बहुत सारी कम्बिनेशन हो सकता है. लाइक कैपिटल ए हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, या फिर स्मॉल ए हो सकता है. ठीक है, अगर कैपिटल ए होंगे दैट मीन्स बोथ द एलेलेज आर सेम. ओके, यहाँ पर भी देखो स्मॉल ए है, बोथ द एलेलेज आर सेम. तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस बोलेंगे. जब 2 एलेलेज सेम होंगे तब हम उसको क्या बोलेंगे? होमोजाइगस. बट हियर यू कैन सी, एक के पास कैपिटल ए है, दूसरे के पास स्मॉल ए है. दैट मीन्स दे आर डिफरेंट. ओके, तो इसको क्या बोलेंगे? इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस. ठीक है, मतलब एक एक्सप्रेस होगा, एक सप्रेस होगा. जो एक्सप्रेस होगा हम उसको डोमिनेट एलेले बोलेंगे, जो सप्रेस होगा हम उसको रिसेसिव एलेले बोलेंगे. अभी हम पेडिग्री एनालिसिस को टाइप्स को देखेंगे. जैसे कि आपको पता है कि देखो ये जो पेडिग्री एनालिसिस है ना, हम इसको 3 टाइप्स से हम उसको एनालाइज कर सकते हैं. 3 टाइप इनहेरिटेंस से हम उसको एनालाइज कर सकते हैं. देखो, फर्स्ट वन इज ऑटोजोमल. ऑटोजोमल मीन्स देयर आर सम क्रोमोसोम्स जो कि अपनी सोमैटिक बॉडी को उसका डेवलपमेंट में वो पार्टिसिपेट करते हैं. वो सेक्स क्रोमोसोम या फिर सेक्स डेवलपमेंट या फिर रिप्रोडक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं करते. हम उसको क्या बोलते हैं? ऑटोजोम. वो अपार्ट होता है, दे आर अपार्ट फ्रॉम सेक्स क्रोमोसोम. ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 केसेस आएंगे. एक डोमिनेंट हो सकता है या फिर दूसरी रिसेसिव हो सकते हैं. तो उसको बेस करके ऑटोजोमल कंडीशन इज ऑफ 2 टाइप्स. वन इज ऑटोजोमल डोमिनेंट, सेकेंड वन इज
ऑटोजोमल रिसेसिव। ठीक है, अभी देखेंगे दूसरी टाइप्स को जो कि सेक्स लिंक्ड होता है। ये सेक्स क्रोमोजोम के ऊपर डिपेंड करता है जो कि ओनली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ओके, तो क्या होता है कि जैसे कि हम ह्यूमन के बारे में बात करें तो एक है एक्स क्रोमोजोम, दूसरी है वाई क्रोमोजोम। फीमेल में एक्स कम्बिनेशन में होता है एंड मेल में एक्स वाई कम्बिनेशन में होता है। ठीक है, तो वाई लिंक्ड का कोई टाइप्स नहीं हुआ बिकॉज ये इट्स प्रेजेंट सिंगली, वो सिंगल में प्रेजेंट होता है। बट इन केस ऑफ एक्स वो पेयर में होते हैं, तो इसीलिए उसका फिर दो टाइप्स है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। ठीक है, एक्स लिंक्ड के अंदर दो टाइप्स आ गए, एक एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, दूसरी एक्स लिंक्ड रिसेसिव। बात समझ में आ रही? ओके, सो सी अभी हम देखेंगे थर्ड वन को, दैट इज साइटोप्लाज्मिक को। तो क्या होता है ना, अगर ह्यूमन के केस में हम देखेंगे तो ड्यूरिंग फ्यूजन, ओके, ड्यूरिंग गैमेट फ्यूजन, आपको पता है कि स्पर्म इज नॉन एज मेल गैमेट एंड एग इज नॉन एज फीमेल गैमेट। स्पर्म अपनी न्यूक्लियस को कंट्रीब्यूट करता है फ्यूजन में एंड इन केस ऑफ एग वो होल साइटोप्लाज्म को कंट्रीब्यूट करता है फ्यूजन में। तो क्या होता है कि जैसे कि आपको पता है कि एक सेल में साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, लाइक दैट। बट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, these are the only organelle who have their own DNA, जिसके पास खुद का DNA होता है। जिससे कि उनके पास DNA होता है तो ऑब्वियसली उनके पास जीन्स भी होंगे, कैरेक्टर्स भी, इंफॉर्मेशन भी होगा, तो वो भी कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं इनहेरिटेंस में। ओके, सो ह्यूमन में तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, वो तो एनिमल में जाता है, तो इसलिए हम ओनली साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में माइटोकॉन्ड्रिया को डील करेंगे। क्लियर एवरीवन? क्लोरोप्लास्ट को डील नहीं करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही था। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस टाइप को एनालाइज करेंगे, इस टाइप के बारे में बात करेंगे, एग्जाम्पल्स को देखेंगे। सो थैंक यू सो मच। योर सपोर्ट इज माई कॉन्फिडेंस। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।